गया था सर, पानी गया था, पानी बहुत गया था सर, पानी गया था सर बहुत ज्यादा। ये बंद है सर, ये पुराना पानी बना हुआ है, फ्लड वालों ने बनाया हुआ है। अच्छा, तो इसको भी थोड़ा स्ट्रेंथन बीच में है, थोड़ा तो पानी आया था जब, इसके साथ अब तो ठीक है ऊपर वाला, लेकिन ये क्रेट जो है ये इसको हमें इसको थोड़ा सा हाइट, एक हाइट और दो ना। हाँ, हाइट दे देंगे सर, इसको कम से कम इसको हाइट दो। ठीक है सर। पानी का लेवल जो आपका गया है है कि आज लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। कुछ चीज़ें हम खुद देखना चाहते हैं और जब मैं खुद चल रहा हूं तो ऑफिसर उम्मीद यही करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर खुद भी चलेंगे और अपने डिपार्टमेंट्स को भी चलाएंगे। दफ्तरों से बैठ के ये मुआवजे नहीं बनेंगे, ये ऑफिसरों को देखना चाहिए। और अगर ऐसी कोई शिकायत आई अगर कि कल डिप्टी कमिश्नरों ने कोई मुआवजे बनाए और कुछ लोग छूट गए और कोई लोग अगर कहीं पार्शलिटी हुई या कोई पार्टीबाजी हुई तो वो चीज़ बख्शी नहीं जाएगी। उमर अब्दुल्ला नहीं, सरकार नहीं बख्शेगी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी आज लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय सांबा पहुंचे हैं सुरेंद्र चौधरी जी, और यहां आपको बता दें कि सिडको इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करें तो इसका जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बसंतर दरिया में काफी ज्यादा पानी का तेज बहाव आया, बसंतर दरिया उफान पर था और तमाम जो यहां पर इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान जो वो इंडस्ट्री में भी हुआ है और काफी यहां पर जो क्रेट्स डाले गए हैं बसंतर दरिया में वो भी पूरी तरह से बहते नजर आए हैं। काफी नुकसान यहां पर हुआ और उस नुकसान का जायजा आज जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की तरफ से लिया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने विजयपुर देवक ब्रिज का भी यहां पर निरीक्षण किया, जो देवक ब्रिज पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है, उसके पिलर्स बैठ गए हैं। उसके बाद कठुआ की अगर बात करें तो सहार पुल की अगर बात करो वहां पर भी उसका निरीक्षण किया गया है। तो तमाम यहां पर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि पूरी तरह से फौरी तौर पर रेस्टोरेशन का कार्य किया जाए, पूरी तरह से राहत लोगों को पहुंचाने का कार्य किया जाए और अगर इसमें कोई भी कोताही बरती जाएगी किसी भी तरह से तो उसके खिलाफ जो वो एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ कहते हैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी, आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट दौरा जो है ये सांबा का माना जा रहा है। जिस तरह से आज जो है तमाम इलाकों का जायजा ले रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके हो या बारिश प्रभावित इलाके हो, लगातार इन इलाकों में पहुंचे हैं और स्थिति का लगातार जायजा लिया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। पानी गया था, पानी बहुत गया था सर, पानी गया था सर बहुत ज्यादा। ये बंद है सर, ये पुराना पानी बना हुआ है, फ्लड वालों ने बनाया हुआ है। अच्छा, तो इसको भी थोड़ा स्ट्रेंथन बीच में है, थोड़ा तो पानी आया था जब, इसके साथ अब तो ठीक है ऊपर वाला, लेकिन ये क्रेट जो है ये इसको हमें इसको थोड़ा सा हाइट, एक हाइट और दो ना। हाँ, हाइट दे देंगे सर, इसको कम से कम इसको हाइट दो। ठीक है सर। पानी का लेवल जो आपका गया है इसके कहाँ कितना था? ये क्या है यहाँ बंद पड़ी है? बंद पड़ी है, ये चलती भी है नहीं चलती? मुझे तो लगता चलती नहीं है। पानी बहुत आया था सर, मुझे सारे लेवल मार दिए। वो कैंसिल करिए, निकाल दो सारों को। जो लोगों ने अभी तक प्लाट ले लिए हैं, ना काम कर रहे हैं ना दूसरे उनको एंड्रॉइड रूल्स जो अगर कोई लेना चाहता है उनको दीजिए, आप बंद करिए इसको। ये साफ सफाई रखिए, इसको ये कहाँ है ट्रेड शेड कहाँ है? ये क्या किया है आपने? पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया? प्लांटेशन नहीं या कुछ मुझे दिख नहीं रही आपको? सर प्लांटेशन ड्राइव अभी सर हमने ड्राइव नहीं, जब आपने इंडस्ट्री लगाई, जब आपने इनको जगह दी, प्लांटेशन में कमी है तो वो ये सारी फैक्ट्रियों चेक करिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए कि कितने कितने नहीं किया है और प्लांटेशन करिए और इनका यहाँ से बंद करो। बंद है तो उसको खोलो, बंद करो। भाई ये क्या है फैक्ट्री, किस चीज़ की है? सिक्का निकालो। प्रदीप मेरा टोटल टूर है, लोकल थोड़ा। ये मुझे बताएं, ये लोग देखो पीछे पूरा हिस्सा है, क्या है? तो ये चलती है, बंद है? ये काफी चल रही है सर, बीच में चलाता सर, ये फिर बंद हो रही है। कौन कहाँ का बंदा ये? दूसरा जम्मू का ये चलता था पीछे, तो वो फिर हमने थोड़ा सा और दे दो कि कौन कौन सा फैक्ट्री है जिसने अपना वेस्ट के लिए नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट का कोई कुछ नहीं किया। यहाँ पे मुझे लोगों ने बताया था, जो मेरा यहाँ के जीएम है, मेरा एमडी सिडको है, उन लोगों ने बताया था कि ये जो हमारा इंडस्ट्री स्टेट है फेस 1 है मेरे ख्याल, ये हाँ फेस 1 है और यहाँ पे फ्लड आया और मैं खुद देखना चाहता था क्योंकि आज मैं सुबह का टूर पे था
और आपको पता है कि जम्मू सूबे के अंदर एक बड़ी नेशनल एक लेवल पे एक डिज़ास्टर हुआ है, एक कैलामिटी हुई है हमारे, एक ऐसा जम्मू कश्मीर पे तूफान आया बारिश का कि बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिसमें लोगों की जानें भी गई, लोगों के माल मवेशी भी मारे गए, कई बेचारे किसान हैं जिनकी फसलें खड़ी फसलें ख़त्म हो गई, कईयों के बड़ी मुश्किल से मकान बनाए थे वो मकान इसमें तबाह हो गए। यही पोजीशन शहरों की है, यही पोजीशन गाँवों की है। घर घर की एक कहानी है जिनके लिए आज ना कोई खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना पीने के लिए पानी है। बड़ी दर्दनाक कहानी है लोगों की। और इस माहौल में मैं खुद देखना चाहता था, क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब खुद आए थे परसों, उन्होंने टूर किया था जम्मू शहर के अंदर। उसके बाद आज मैं सुबह का, मैं परसों का ही मैं लगा हूँ, कल मैं दूसरी जगह था और आज यहाँ कठुआ रोड नेशनल हाईवे पे था, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद था और इसको जल्दी से जल्दी हम चलाना चाहते हैं, पूरा ट्यूबें दोनों खोलना चाहते हैं, तो मैं देखना चाहता था। और दूसरा, बार बार नेशनल हाईवे के जो बनाए हुए पुल हैं वो 10-10 साल की उनकी उम्र है और कैसे बैठ रहे हैं, ये चीज़ें मैं देखना चाहता था। क्योंकि तभी ब्रिज है, मेरे जन्म से भी पहले का वो ब्रिज बना हुआ है और आज उसने जितना पानी उसने सहा इतना तो मेरे ख्याल इन ब्रिजों ने नहीं देखा जो ब्रिज आज बह गए हैं। तो ये चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, काफ़ी सारी असेस की हैं। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मीटिंग भी लूँगा और ये कहाँ खामी है, क्या डिज़ाइन की खामी है, कहीं स्ट्रक्चर की खामी है, जो भी खामियाँ होगी उसके खिलाफ, जिसने भी गलती की होगी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो लिहाजा दूसरा जहाँ ताल्लुक है कि आज लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, कुछ चीज़ें हम खुद देखना चाहते हैं। और जब मैं खुद चल रहा हूं तो ऑफिसर उम्मीद यही करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर खुद भी चलेंगे और अपने डिपार्टमेंट्स को भी चलाएंगे। दफ्तरों से बैठ के ये मुआवजे नहीं बनेंगे, ये ऑफिसरों को देखना चाहिए। और अगर ऐसी कोई शिकायत आई, अगर कि कल डिप्टी कमिश्नर ने कोई मुआवजे बनाए और कुछ लोग छूट गए और कोई लोग अगर कहीं पार्शलिटी हुई या कोई पार्टीबाजी हुई, तो वो चीज़ बख्शी नहीं जाएगी, उमर अब्दुल्ला नहीं, सरकार नहीं बख्शेगी। तो इसलिए खुद भी मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। दूसरा, ये जो नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान है, इसके लिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की सरकार से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करेंगे कि जैसे आपने 2014 में जब कश्मीर में एक फ्लड आया था और उसमें भी दिल्ली में मोदी सरकार थी और मोदी सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज उसमें दिया था। और उसमें क्योंकि बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी जम्मू कश्मीर में और इनको पैकेज दिया गया था। हाँ ठीक है, वो 80,000 करोड़ पैकेज आया, उसकी बांदर बाट हुई। इन लोगों ने, जो वो सरकार थी उस समय जो पीडीपी और बीजेपी की, उन्होंने सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की, लोगों को नहीं मिल सका। लेकिन आज हम जब जम्मू में इतना बड़ा ये त्रासदी हुई, एक नेशनल डिजास्टर हुआ है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि उस समय जैसे आपने बड़ा दिल दिखाया था, 80,000 करोड़ का पैकेज दिया था, उम्मीद करते हैं कि आज जम्मू सूबे के लिए इससे दुगना पैकेज देंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुगना पैकेज जम्मू कश्मीर को प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, दिल्ली की सरकार देगी। वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर को आज़ादी से लेकर आज तक जब भी मुसीबत आई या बुरे दिन आए तो दिल्ली की सरकार ने मदद की है और तभी जम्मू कश्मीर अपने पांव पे खड़ा हुआ है। तो इसलिए आज तो, पहले तो जम्मू कश्मीर फिर भी स्टेट होता था, आज तो वैसे भी यूटी है। इसलिए आज ज़्यादा मुश्किलें और मुसीबतें हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के आगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा दिल दिखा के यहाँ से 80, जब उसमें 80,000 करोड़ का मुआवजा था, आज दुगना देना चाहिए ताकि लोग अपने घरों में जा सकें, लोग अपने घरों को बना सकें, लोग माल मवेशी खरीद सकें, लोग अपनी दोबारा जिंदगी शुरू कर सकें। लोगों की गाड़ियाँ बर्बाद हो गई, लोगों की सड़कें, यहाँ आज आप देखें पीएमजीएसवाई की सड़कें टूट गई, आपकी पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूट गई, आपके ब्रिजेस टूट गए, काजवे टूट गए, बहुत बड़ा नुकसान है जम्मू सूबे के अंदर। तो इसलिए जो बीजेपी के एमएलए हैं, क्योंकि यहाँ से 28 एमएलए बीजेपी के जीते हुए हैं जम्मू सूबे से, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ फोटो खिंचाने के बजाय लोगों के बीच में हमदर्दी, अगर आपको इन लोगों जम्मू सूबे के लोगों से हमदर्दी है तो मैं आपसे भी अपील करूंगा, आप दिल्ली जाइए, यहाँ फोटो मत खिंचाइए, वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करिए कि हमें कम से कम भी 80,000 करोड़ जो हमने पहले जो मुआवजा 2014 में दिया था उससे दुगना मुआवजा हमें दें ताकि लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें। खाली मैं भी अब आपके सामने बाइट दे के चला जाऊँ और उसके बाद हो कुछ ना, तो ये बदकिस्मती होगी लोगों की। इसलिए उमर अब्दुल्ला की सरकार की आप जानते हैं कि उमर साहब के हाथ में जितना है, परसों जब वो आए, जब वापस गए, उसी दिन शाम को उन्होंने हर डीसी के डिस्पोजल पे 10-10 करोड़ रुपया रख दिया है ताकि इमरजेंसी में लोगों को मदद की जाए। और दूसरा, जो माता वैष्णो देवी में लोग मारे गए उसके लिए भी उमर साहब ने 6 लाख रुपया अनाउंस किया है। 6 लाख रुपया कुछ भी नहीं है, किसी की जान की कीमत 6 लाख नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि वो लोग जो मारे गए वहां माता वैष्णो देवी के, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यात्रा रोकी क्यों नहीं।
यात्रा रोकी जानी चाहिए थी और माता वैष्णो देवी का एक सेट श्राइन बोर्ड है और श्राइन बोर्ड में रुकनी चाहिए थी यात्रा। और जब 22 शरण पहलगाम में जब अटैक हुआ 82 दिन के बाद एलजी साहब ने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हुई है, कोताही हुई है, तो जनाब वहाँ भी आपने माफ़ी मांग ली, वहाँ भी लोग हमारे मारे गए, हमारे मेहमान जो देश और दुनिया से आए थे मारे गए। फिर मचेल माता की यात्रा हुई, वहाँ भी पार्डर के अंदर लोग मारे गए, वहाँ भी आपने यात्रा नहीं रोकी, आपने माफ़ी मांग ली। अब माता वैष्णो देवी के ऊपर भी माफ़ी मांगेंगे क्या? ये कब तक माफियां चलेंगी एलजी साहब? ये माफियां नहीं चलेंगी, आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी होगी। और मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर की जो ये चाहे ये आपका मचेल माता का हादसा हुआ, चाहे माता वैष्णो देवी का हादसा हुआ, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी एलजी साहब की है। और क्योंकि एलजी साहब श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो इसलिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, दिल्ली से इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे एलजी साहब की गलती है, चाहे वो सीईओ की गलती है, जिसकी गलती है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता था कि एलजी साहब अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे और अपनी गलती को मानेंगे, लेकिन वो उनके पास टाइम ही नहीं है उनके पास। अब यहाँ क्या वो हम गली गली में जाके घूम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जा रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके सामने पूरा घूम के कटुए तक यहाँ वापस आ रहा है, तो क्या एलजी साहब का फर्ज नहीं है? क्या दो सरकारें यहाँ चल सकती हैं? दो सरकारें जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकते। एलजी साहब अगर आप हमारे काम में अड़चन डालते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के, तो फिर इस चीज़ की भी जिम्मेदारी आप लीजिए ना। क्यों नहीं आप लोगों में आ रहे? लोगों को फेस करिए। आप जम्मू शहर के अंदर क्या हालत है, सांबे के अंदर क्या है, कठुआ के अंदर क्या है, उसी तरीके से बाकी उधमपुर में क्या है, किसवा, डोडा, रजौरी, पुंछ में क्या है, ये चीज़ें रामबन में, बनाल में क्या है, ये चीज़ें एलजी साहब आप भी तो निकलें बाहर। ये खाली हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। अगर सरकार आप कहते हैं और एलजी साहब खुद कहते हैं कि मेरे हाथ में सिर्फ पुलिस है, एलजी साहब आप खुद कहते हैं मेरे पास आईपीएस और आईएएस अफसर हैं, तो ये कौन सी सरकार है जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जिस सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार के पास आईपीएस आईएएस अफसर को ट्रांसफर करने की ताकत ना हो, तो ये कौन सी सरकार है? इसलिए एलजी साहब पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मैं एलजी साहब से भी कहूंगा कि अपनी जिम्मेवारी को समझिए। ये जम्मू कश्मीर ने बहुत लोगों को खो दिया है। आपके मचेल में 63 लोग जो इन्होंने बताए, बाकी अंदर से कोई खबर फिर नहीं आई। आज माता वैष्णो में 35 लोग मारे गए। ये कब तक आप जम्मू के लोगों की कुर्बानियां लेंगे? आप बंद करिए, आप अपनी ड्यूटी समझिए और अपना फर्ज निभाइए।